कभी कभार हमारे शरीर पर दाफर पड़ने लगते हैं, जो कहते हैं ना खाल हमारी फूल जाती है। अब वो दाफर ऐसे होते हैं कि या तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं या फिर जो एक सिक्का होता है ना, जैसे 1 रुपए का 2 रुपए का, इससे बड़े बड़े भी वो दाफर पड़ने लगते हैं, जिसे एक कहते हैं कि पित्त उछल जाता है, खुजली बहुत ज्यादा लगती है। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या आपने कभी अपने आसपास में देखा है, भाई बहनों के या घर में बड़े बूढ़ों के या आस पड़ोस में सुना है? क्या आप जानते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? नहीं तो घबराइए नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये पित्त उछल जाता है, जिसकी वजह से दाफड़ पड़ने लगते हैं, खाल हमारी फूलने लगती है, सूजन आ जाती है या फिर खुजली बहुत ज्यादा जब लगती है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारण आता है इसका, इस दिक्कत का, वो ये है कि एलर्जी। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमारी बॉडी उनको जो है एडजस्ट नहीं कर पाती है या उनके साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पाती है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उससे लड़ना चालू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट पर जाकर ये एलर्जेंस आते हैं, तो वहां से हमारा शरीर का भाग फूल जाता है, एक छत्ते से बनने लगते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो या तो लाल निशान से हो जाते हैं जब वो फूलना स्टार्ट होते हैं, या एक सूजन आ जाती है जिसकी वजह से खुजली भी बहुत ज्यादा लगने लगती है। नेक्स्ट रीजन आता है मेडिकेशन रिएक्शंस, यानी कि जब कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती हैं, मींस वो बॉडी के अंदर जो है ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो उसका रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर पित्त उछल जाता है, जिसे हम इन शॉर्ट एक टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट रीजन आता है फूड। खाने की वजह से भी ऐसा हो जाता है काफी बार कि हमारे जो है शरीर पर पित्त उछल जाता है या दाफड़ पड़ने लगते हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा फिश का सेवन कर लें, या अंडे बहुत ज्यादा खा लेते हैं, या फिर कच्चा खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जैसे जंक फूड आता है, तो ये जब रिएक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो हमारी बॉडी पर पित्त उछल जाता है, दाफड़ पड़ने लगते हैं, लाल निशान होने लगते हैं। नेक्स्ट रीजन आता है इन्फेक्शन। कोई अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है या फ्लू हो गया है, तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में पित्त उछल जाता है, जिसकी वजह से हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिक्कत इन द सेंस कि खुजली बहुत ज्यादा लगती है, बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं हम, ठीक से किसी से बात नहीं करते, हमारे व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट रीजन आता है इमोशनल स्ट्रेस। हम तनाव इतना ज्यादा ले लेते हैं जिसकी वजह से कभी कभी पसीने भी बहुत ज्यादा छूट जाते हैं, तो इस तनाव की वजह से भी हमारे शरीर पर दाफड़ पड़ने लगते हैं, पित्त उछल जाता है। अब बात आती है कि इसे हम एक मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, या एक साइंटिफिक नेम क्या है। आपने नाम सुना होगा अर्टिकेरिया। इस जो पित्ती उछलना जिसे कहते हैं, पित्त उछलना, उसे हम अर्टिकेरिया के नाम से या हाइव्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो मेडिकल टर्म है इस कंडीशन की, इस दिक्कत की, वो अर्टिकेरिया या हाइव्स होती है, जिसे हिंदी में हम पित्त उछलना कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर किसी भी इंसान को अगर ये दिक्कत हो जाती है, ये दिक्कत बन जाती है, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें सेल्फ मेडिकेशंस को अवॉइड करना है, खुद से कोई दवा ना ले। आपको नहीं पता कि आपने कोई, अगर आपकी हिस्ट्री है या मेडिकेशन हिस्ट्री है, उसमें आपने दवा ली, क्या पता उसी दवा से आपको ये अर्टिकेरिया हो गया हो, पित्त उछल गया हो, तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट आता है, जो आप टाइट कपड़े पहनते हैं या गर्म, जिन्हें हम वुलन क्लोथ्स कहते हैं, उसको अवॉइड करना है। टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, जितना हो सके उतने ढीले कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने। नेक्स्ट, अवॉइड एलर्जन। अब ये अवॉइड एलर्जन का मतलब, आपको पता होता है कि आपकी बॉडी किस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है या किस चीज के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती है, आपको किस पदार्थ से दिक्कत होती है, यानी कि कोई खाने की चीज हो सकती है जिससे आपको एलर्जी हो जाए, या कोई पहनने का कपड़ा ऐसा हो सकता है जिससे आपको एलर्जी हो जाए, तो वो आपको पहचानना है, आपकी बॉडी को पता है, आपको पता है, तो ऐसी एलर्जन से आपको दूर रहना है। अगर आपको पता है कि आपको इस चीज से एलर्जी होती है, तो उस चीज को आपको इस्तेमाल नहीं करना, खाने की है तो उसे खाना नहीं है, पीने की है तो पीना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मेडिसिन, दवाइयां। जब कंडीशन कहा यह जाता है, बेसिकली जो ये एक्यूट अर्टिकेरिया होता है जब एक कंडीशन में, तो ये 24 घंटे के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन
अगर 24 घंटे से ज्यादा शरीर पर रह जाता है तब कंडीशन आती है कि हमें दवाइयां लेनी चाहिए, लेकिन खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद से दवा नहीं लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और डॉक्टर जो आपको कहता है वही दवाई आपको इस्तेमाल करनी है, उन्हीं दवाओं को आपको लेना है। मार्केट के अंदर बहुत सारी फॉर्मुलेशंस, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है जो अमूमन इस अर्टिकेरिया में जो है बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। जैसे एक लोराटाइडिन आती है ड्रग, ऐसे ही सेट्रिजिन ड्रग आती है, डाइफेनहाइड्रामाइन ड्रग आती है और फेक्सोफेनाडिन ड्रग आती है, और भी बहुत सारी मार्केट फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं जिन ड्रग्स को हम बेसिकली अर्टिकेरिया के टाइम पर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो उद्देश्य होता है इन वीडियोस को बनाने का वो ये नहीं होता कि हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप ये दवाइयां ले सकते हैं। हमारा जो एक मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो भी शरीर से संबंधित बीमारी है उसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास हो। क्या कि कैसे इसको हम बेसिकली ठीक कर सकते हैं, मींस उसमें डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना बहुत अनिवार्य होता है। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई हमें कभी नहीं लेनी चाहिए। और दूसरा रीजन जो होता है हमारा वीडियो बनाने का कि ये बीमारी हो क्यों जाती है, क्या कारण होते हैं और इसे मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, उन सब के बारे में हम आपको बताएं, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम इन वीडियोस को बनाते हैं। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव को और जुड़ जाइए हमारे साथ, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। शरीर से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनके प्रमुख कारण क्या होते हैं, उन्हें मेडिकल टर्म में, साइंटिफिक नेम में क्या कहा जाता है और कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, वो संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।